हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग शोएब विशाल। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग शोएब विशाल में। तो जैसा कि आज माइंड सेट हम एमसीक्यू ले आए हैं, ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे कि जीएमएस एग्जाम, माइनिंग मेट फॉरमैन या आप किसी भी खनन परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि माइंस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट पर्पज ऑफ माइंस एक्ट 1952। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि बोल रहा है श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण करना। ठीक है, इसके लिए माइंस एक्ट बनाया गया था। तो अगर इसकी व्याख्या देखें तो बोल रहा है माइंस एक्ट 1952 का प्राथमिक उद्देश्य खनन कार्यों में लगे श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य कल्याण की सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि माइंस एक्ट 1952 के तहत माइन की परिभाषा किस धारा में दी गई है। तो माइंस एक्ट के तहत जो भी माइन की परिभाषाएं हैं आपका सेक्शन 2 में, मतलब धारा 2 में दी गई हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। जो कि व्याख्या अगर समझे तो खदान माइंस को परिभाषित किया गया है जिसमें भूमि के भीतर और ऊपर खनिज निष्कर्षण गतिविधियों को शामिल किया गया है और भी बहुत सारे चीज़ों के वहाँ पर डेफिनेशन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं, फिर नीचे आएंगे। माइंस एक्ट 1952 के अनुसार किसी खदान में व्यक्ति व्यक्त कब माना जाएगा? व्यक्त कब माना जाएगा? एडल्ट। तो एडल्ट आपका जब वो व्यक्ति 18 साल का उम्र पूरा कर लेता है तो वह व्यक्ति आपका एडल्ट माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। माइंस एक्ट 1952 के तहत 18 वर्ष का व्यक्ति जो पूरा कर लेता है उसे हम काम करने की अनुमति खदान में देते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में यह बोल रहा है कि खदान के मैनेजर को नियुक्त करना अनिवार्य है यदि खदान में कितने व्यक्ति कार्यरत हैं। तो यदि खदान में 100 व्यक्ति कार्यरत हैं तो वहाँ पर खदान में माइंस मैनेजर को नियुक्त किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें पर। क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि खदान निरीक्षण इंस्पेक्शन ऑफ माइंस के अधिकार किसे दिए गए हैं। तो यह अधिकार आपको खदान प्रबंधक को दिए गए हैं या नहीं, ये होगा खदान सुरक्षा मैनेजर डीजीएमएस को दिए गए हैं। इंस्पेक्शन ऑफ माइंस करने के लिए डीजीएमएस को अनुमति दी गई है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी इज राइट। जो माइंस एक्ट 1952 के तहत खदान सुरक्षा निरीक्षण का अधिकार डीजीएमएस डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी को अधिकार दिया गया है, जो धनबाद में है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। नाबालिग को खदान में कार्य करने की अनुमति किस स्थिति में है? तो सी, किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं है। नाबालिग को हम लोग माइनिंग के कार्य में नहीं लगाते हैं। तो माइंस एक्ट के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग खदानों में कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 7वां नंबर, खदान में श्रमिकों के लिए अधिकतम कार्य समय मैक्सिमम हावर कितना होता है? तो मैक्सिमम हावर अगर हम समझे तो 8 घंटे प्रतिदिन होता है और सप्ताह में 48 घंटे होते हैं। इसके भी कुछ कंडीशन है। सरफेस पर अगर होंगे तो 9 घंटे एक दिन में कभी भी हो सकते हैं, और अंडरग्राउंड में है तो कभी भी 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होंगे। उसी की ये बात कर रहा है। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8वें पर। 8वें में कह रहा है खदान में महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति दी गई है या नहीं? तो खदान में महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति दी गई है कि नहीं? तो ये इसका आंसर नहीं होगा, अनुमति नहीं है। क्वेश्चन में लगता है कुछ खराबी है, क्वेश्चन अभी अपडेट हुआ क्योंकि वो क्वेश्चन था नहीं तो वो क्वेश्चन अपडेट हो गया। तो वो क्वेश्चन था हमारा 8वां नंबर कि खदान में रेगुलेशन बनाने की शक्ति केंद्रीय सरकार को अनुमति दी गई है या नहीं? तो हाँ, अनुमति दी गई है। हाँ, अनुमति दी गई है। माइंस एक्ट के अनुसार 1952 के तहत यह धारा 57 के तहत अनुमति है, दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि रूल्स बनाने की शक्ति या केंद्रीय सरकार को किस धारा के अंतर्गत दी गई है? रूल्स बनाने की शक्ति तो सेक्शन 58 के तहत दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि खदान में माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल किस धारा के तहत बनाई जाती है? तो धारा 58 यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है
कि खदानों में विशेष निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के दायित्व किस पर है? तो खदान निरीक्षक के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। यह जो खदान निरीक्षक होता है सुरक्षा और स्वास्थ्य स्थितियों की रिपोर्ट तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि खदानों में सुरक्षा प्रशिक्षण का प्रावधान किसके लिए है? तो यह सभी के लिए है, प्रबंधन के लिए है, श्रमिकों के लिए, निरीक्षकों के लिए है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। इसका काम है कि सुरक्षा प्रशिक्षण खदान के सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि सेफ्टी कमेटी का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो सेफ्टी कमेटी का गठन सेक्शन 12 मतलब धारा 12 के तहत किया जाता है। इसका कार्य है कि सेफ्टी कमेटी का गठन दुर्घटना और अन्य मामलों की जांच करने के लिए गठित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि डीजीएमए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो आप सभी को पता है धनबाद झारखंड में है। यह खनन सुरक्षा के लिए मुख्य नियामकांक संस्था है जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत आता है। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन में ही करा कि खदानों में विश्राम अवधि रेस्ट इंटरवल कितना होना चाहिए? तो आप सभी को पता है कि रेस्ट इंटरवल 30 मिनट का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगर वह 8 घंटे के काम के दौरान 30 मिनट की विश्राम अवधि प्रदान की जानी चाहिए उसे। क्वेश्चन अगला 16 नंबर कि खदानों में सुरक्षा सेफ्टी कमेटी का गठन अनिवार्य है यदि श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो श्रमिकों की संख्या अगर 100 या 100 से अधिक है तो हम सेफ्टी कमेटी का गठन करते हैं। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन टॉक्सिक गैसेज निगरानी किस उपकरण से की जाती है? टॉक्सिक गैसेज गैस डिटेक्टर के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जो कि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और अन्य प्रकार के गैस से डिटेक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर श्रमिकों में खदान के श्रमिकों के लिए पेयजल को उपलब्ध कराने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो यह धारा 19 के तहत दिया गया है। अगर हम माइंस रूल की बात करें तो उसमें 31 में दिया गया है और पीने का पानी प्रति 2 लीटर व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, जो बिल्कुल निःशुल्क होता है। क्वेश्चन नंबर 19 माइंस एक्ट के अनुसार फर्स्ट एड बॉक्स खदान में कहाँ रखा जाना चाहिए? तो यह हर कार्य क्षेत्र में रखे जाने चाहिए। आपका कार्यालय में, भूमिगत में, प्रवेश द्वार, हर जगह यह रखे जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ताकि आपात स्थिति में उसे उपचार के लिए मतलब उपयोग किया जा सके। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर हथौड़ा और ड्रिल ऑपरेटरों के लिए कितने डेसिबल की ध्वनि की सीमा सुरक्षित मानी जाती है? तो 85 डेसिबल मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 85 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि खतरनाक मानी जाती है, जो माइंस एक्ट के तहत श्रमिकों के लिए ध्वनि स्तर को नियंत्रित रखना आवश्यक है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम ईयर प्लग का उपयोग करते हैं, लेकिन ईयर प्लग का उपयोग कब करते हैं? कितने डेसिबल होने पे, और माइंस से सभी लोगों को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन कितने डेसिबल ध्वनि होने पर? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 माइंस एक्ट के तहत धूल नियंत्रण डस्ट कंट्रोल का प्रावधान क्या दिया गया है? किस लिए दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जो कि बोल रहा है कि श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए दिया गया है। तो धूल के संपर्क में आने श्रमिकों को श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। माइंस एक्ट 1952 के इसके लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो ये सब पढ़ लीजिएगा। आपको माइंस एक्ट की बुक को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से MCQ और जो भी डिटेलिंग है मैंने आपको बता दे रहा हूँ। और अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारा मेहनत है और माइनिंग में सब कुछ मटेरियल को प्रोवाइड करना ये हमारी ज़रूरतमंद लोगों के लिए, कि जो भी माइनिंग में सेक्टर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए है। तो 22 नंबर क्वेश्चन है महत्वपूर्ण सीरियस एक्सीडेंट की सूचना किस धारा के तहत दी जाती है? तो धारा 23 के तहत दी जाती है। इसमें गंभीर दुर्घटना सूचना को तुरंत DGMS को देना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कुल आपके 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि मैं एक एक करके आप लोग को बता दे रहा हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन है माइंस एक्ट के अनुसार साप्ताहिक वीकली डे ऑफ रेस्ट अनिवार्य है या नहीं? तो बिल्कुल अनिवार्य है, जो ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। हर श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि ओवर टाइम के लिए भुगतान कितने दर से किया जाना चाहिए? तो ओवर टाइम का भुगतान समान वेतन की दोगुनी दर पर करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओवर टाइम के लिए श्रमिकों को समान वेतन की दोगुनी भुगतान करना चाहिए। इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो धारा 5 के तहत दी गई है। सॉरी, गलत धारा, नहीं, धारा 5 की तरह ही तो होगा, लेकिन यहाँ पर ये आंसर में गलती टिक हो गया है। सी इज राइट ऑप्शन, बट धारा सेक्शन
5 के तहत इंस्पेक्टर क्वालिफिकेशन दिए गए हैं जो माइनिंग में डिग्री और फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 26 नंबर है, खदानों में मेडिकल इंस्पेक्शन का प्रावधान किसके लिए है? तो यह सभी श्रमिकों के लिए है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जितने भी कारीगर वहाँ पर हैं उन सभी के लिए होगा, वहाँ पर जितने भी काम कर रहे हैं स्वास्थ्य संबंधित सूचनाओं सुनिश्चित करने के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, माइंस एक्ट 1952 के तहत गंभीर नोटिफाइड डिसीज की सूचना कब देनी चाहिए? तो इसको 48 घंटे के भीतर दे देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था? 27 नंबर। अब 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अंडरग्राउंड माइन में वेंटिलेशन का उद्देश्य क्या होता है? तो उपरोक्त सभी वहाँ पर जितनी भी तापमान है उसको नियंत्रित करता है, गैस को बाहर निकालता है, जितनी भी हानिकारक गैसें होती है, विषैली गैसें होती हैं, और श्रमिकों को ताज़ी हवा उपलब्ध फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो क्वेश्चन नंबर है आपका 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कमेटी की शक्तियों का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो धारा 14 के तहत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि खदानों में विशेष प्रशिक्षकों मतलब स्पेशल ट्रेनर को नियुक्त करना किस धारा के तहत आता है? तो धारा 31 के तहत आता है। खदानों में नए श्रमिकों को सुरक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण का प्रदान करने के लिए नियुक्त करना अनिवार्य होता है। ये क्वेश्चन कौन सा था? 30, 31, 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नियंत्रण क्षेत्र रेस्ट्रिक्टेड एरिया खदान में किसी संदर्भित करता है? तो वह क्षेत्र जहां उपकरण रखना अनिवार्य है उसे संदर्भित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न संख्या 32 है कि खदान में टेम्पररी क्लोजर की सूचना, जैसे माइन टेम्पररी बंद हो रहा है तो उसकी सूचना हम 7 दिन पहले देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, डीजीएमएस को देना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 33, खदानों में लिफ्ट संचालन लिफ्ट ऑपरेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो लिफ्ट ऑपरेटर जिम्मेदार होता है। जो प्रमाणित लिफ्ट ऑपरेटर को जिम्मेदार ठहराया जाता है वो संचालन और प्रशिक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 34, खदानों में श्रमिकों की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये आप लोग को बताया मैं पहले भी, 18 वर्ष का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, अगर किसी प्रकार की मृत्यु या गंभीर चोट की सूचना डीजीएमएस को कितनी जल्दी देनी चाहिए? तो उसकी तुरंत 4th वीक में देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 36, ध्वनि प्रदूषण नॉइस पोल्यूशन के स्तर को नियंत्रित करने का प्रावधान किसके लिए किया गया है? तो श्रमिकों के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इससे उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को मतलब कम ध्यान रखकर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है खदान में मलबा डेब्रिस क्लियरेंस को कौन जिम्मेदार होता है? तो खदान प्रबंधक जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। उसका काम है कि मलबा हटाए और खदान को सुरक्षित रखे। क्वेश्चन नंबर 38, भूमिगत खदानों में आपातकालीन निकास इमरजेंसी एग्जिट की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 2 होनी चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हमेशा एक रास्ते से जाते आते हैं लेकिन एक रास्ते को हमेशा 7 दिन में इंस्पेक्शन करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, गैस एनालिसिस की रिपोर्ट कितनी बार प्रस्तुत करनी चाहिए? तो हमारे प्रतिदिन करना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। माइंस एक्ट 1952 का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो आप सभी को पता है 1952, 1 जुलाई 1952 को पूरे भारत में लागू हो गया था। लेकिन यह किस राज्य में लागू नहीं होता है ये हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 41, खदानों में कार्य समय हावर्स ऑफ वर्क एवं ग्राउंड का प्रावधान किस धारा के तहत दिया गया है? तो धारा आपका 30 के तहत दिया गया है। माइंस एक्ट 1932 के अनुसार खदान में काम करने वाले श्रमिकों के कार्य समय का सीमित किया गया है ताकि उनका सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सके। और धारा 31 में भूमिगत में कार्य कर रहे श्रमिकों के लिए काम घंटे को बताया गया है। ठीक है, ये डिटेलिंग पढ़ लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, सुरक्षा सम्मेलन सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कितने वर्ष में करने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, प्रत्येक 3 वर्ष में करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 43 नंबर, खदान में 18 साल से कम उम्र को ट्रेनिंग करने की अनुमति है या नहीं? तो अनुमति है। माइंस एक्ट 1952 के तहत 16 वर्ष पूरा हो जाने पर माइंस में ट्रेनिंग करने की इजाज़त किसी भी पर्सन को होती है। क्वेश्चन नंबर 44, खदानों में धमाके ब्लास्टिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो प्रमाणित ब्लास्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट।
खदान में सुरक्षा निरीक्षण सेफ्टी इंस्पेक्शन कितनी बार किया जाना चाहिए? तो हर सप्ताह करनी चाहिए। यह उद्देश्य खदानों में खतरों की पहचान करना और उन्हें रोकना है। इसे सप्ताह में कम से कम एक बार करना अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 46 इसमें बोल रहा है खदान में श्रमिकों के रिकॉर्ड वर्कर रिकॉर्ड को कितने समय तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है? तो 5 वर्ष तक रखना अनिवार्य है, जो ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। उनमें उनका सभी प्रकार के श्रमिकों रिकॉर्ड होता है। धूल डस्ट सेपरेशन के लिए कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो पानी का छिड़काव, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। पानी का छिड़काव करने से डस्ट सेपरेशन मतलब वहाँ पर धूल जो भी है छिड़कने से वहाँ पर स्वास्थ्य सुरक्षा रहेगा और डस्ट को कम किया जा सकता है। 48 नंबर है कि भूमिगत खदानों में पार्टिकुलर मैटर की निगरानी के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो डस्ट सैंपलर उपयोग किया जाता है। डस्ट सैंपलर का उपयोग खदान के वायु में पार्टिकुलर मैटर की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं खदानों में आपातकालीन योजना इमरजेंसी प्लान का उद्देश्य क्या होता है? तो दुर्घटना से बचाव के लिए होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है। तो हम जो कि आपातकालीन योजना खदान में होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को निपटने के लिए श्रमिकों के लिए सुरक्षा के लिए बनाई जाती है। सबसे लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर है आपका इस माइंस एक्ट MCQ का कि खदानों में सामूहिक परिवहन मास ट्रांसपोर्ट का उपयोग कब किया जाता है? तो श्रमिकों को स्थानांतरित करने के लिए, उपकरणों को स्थानांतरित करने के लिए, खदान की सामग्री निकालने के लिए, उपयोग सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इसका उपयोग सामूहिक परिवहन के श्रमिकों और उपकरणों खदान की सामग्री के लिए सुरक्षित कुशलतापूर्वक स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियोज़ में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग। तो आप सभी का धन्यवाद जो आप वीडियो को अंत तक देखते हैं और लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं और शेयर भी आप लोग करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्कल या व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, हम अगली वीडियोज़ में फिर मिलते हैं। माइंस रूल या MMR लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।